वैदिक ब्राह्मण वेदों को अचूक कहने भर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उससे भी आगे जाकर यह कहा कि वेद अपौरुषीय हैं। इसका मतलब यह है कि वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं की। इस सिद्धांत से वे सचमुच अचूक हो जाते हैं। मनुष्य की रचना नहीं होने से इसमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता जो मानव रचना में संभव है। इसलिए ये अचूक है। फिर भी इस सिद्धांत पर से अलग विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र सिद्धांत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब की हिंदू धर्म की रीडल के बारे में, जिसमें कि 4 पहेलियां हो चुकी हैं। आज 5वीं पहेली है, ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना कि वेद न मनुष्य रचित है न ईश्वर रचित। क्या सचमुच वेदों का लेखक कोई मनुष्य नहीं था? क्या वे सचमुच ही अपौरुषीय थे? इस विषय में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अनुक्रमणी में है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशेष प्रकार के साहित्य का हिस्सा है। अनुक्रमणी प्राचीन वैदिक साहित्य की क्रमवार विषय सूची है। प्रत्येक वेद की अनुक्रमणी है, कहीं कहीं एक से अधिक भी हैं। ऋग्वेद की 7 अनुक्रमणियां उपलब्ध हैं। इनमें से 5 शौनक की, 1 कात्यायन की और 1 किसी अज्ञात विद्वान द्वारा तैयार की गई है। यजुर्वेद की 3 है। इनमें 3 शाखाओं में से प्रत्येक की 1 है। ये है आत्रेयी, चारायणी और मध्यन्दिन। सामवेद की 2 अनुक्रमणियां हैं। एक का नाम आर्य ब्राह्मण है और दूसरी का परिशिष्ट है। अथर्ववेद की 1 अनुक्रमणी है। इसका नाम बृहद सर्वानुक्रमणी है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार कात्यायन की ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी अपने आप में मुकम्मल है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्येक मंत्र का प्रथम शब्द दिया गया है। मंत्रों की संख्या दी गई है। संकलन करता ऋषि और उसकी परंपरा का नाम, देवता का नाम और प्रत्येक छंद का नाम दिया गया है। सर्वानुक्रमणी के संदर्भ में यह पता चलता है कि मंत्रों के लेखक ऋषिगण हैं और उनका संग्रह ऋग्वेद है। ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार यह साक्ष्य मिलता है कि यह वेद पौरुषीय है। अन्य वेदों के विषय में भी यही निष्कर्ष हो सकता है। अनुक्रमणियां यथार्थ है। यह बात ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से सिद्ध होती है, जिनमें ऋषि अपने को वेदों के मंत्रों के रचयिता मानते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण निम्नांकित हैं। बाबा साहेब ने यहाँ पर 10 मंत्रों का उदाहरण दिया है। इसके साथ ही बाबा साहेब लिखते हैं, अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त और भी साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि वेद अपौरुषीय नहीं है। स्वयं ऋषियों ने वेदों को मानव रचित और ऐतिहासिक माना है। ऋग्वेद के मंत्र प्राचीन और आधुनिक ऋषियों के बीच भेद बताते हैं। उनमें से भी जो प्रकार हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है, जो कि मंत्रों के द्वारा है। यहाँ पर भी मंत्रों की संख्या 10 है। ऋग्वेद के गहन अध्ययन से पता चलेगा कि उसके ही पुराने और नए मंत्रों के बीच कितना अंतर है, और यहाँ पर इन मंत्रों की संख्या 12 है। इसके बावजूद भी अनेक प्रमुख दार्शनिक वेदों की सत्ता को स्वीकार करते थे, हालांकि वे ये नहीं मानते थे कि वेद सनातन अथवा अपौरुषीय हैं। न्याय के दर्शन के संस्थापक गौतम का कहना था, मंत्रों की भांति वेदों और आयुर्वेद की प्रामाणिकता ऐसे प्रवीण पुरुषों के कारण स्थापित हुई जिन्होंने इसे प्रचारित किया। क्योंकि वेदों के प्रवीण श्रेष्ठा विद्वान थे, सत्यनिष्ठ थे। उसी का प्रमाण है कि वेदों की रचना ऐसे व्यक्तियों ने की और इसी कारण वेदों की प्रामाणिकता का आभास होता है। ये मंत्रों और आयुर्वेद के दृष्टांत देते हैं। मंत्र का अर्थ है ऐसा वाक्य जो विषादी का शमन करता है, और आयुर्वेद वेद का अंग है जिसमें वेद के लक्षण भी हैं। उसके विषय में इस दृष्टांत से अनुमान लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की सत्ता सामान्यतया स्वीकार्य है। कुछ इस सूक्ति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, वही वेद है जिसमें प्रामाणिकता विद्यमान है अथवा मान्य है। ऐसे वेदत्व से किसी रचना की प्रामाणिकता का अनुमान किया जा सकता है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि वेद प्रमाण है, किंतु इसका आधार निम्नांकित है कि वेद मेधावी मानस की रचना है और इनका उद्भव दैवी है, इसलिए ये प्रामाणिक है।
सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल कहते हैं कि वेदों के सनातन होने का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदों के अनेक पाठों में यही घोषणा है कि वे रचे गए हैं। इसमें इस बात का स्पष्ट खंडन किया गया है कि वेदों का उद्भव किसी दैवी शक्ति के सुविचारित प्रयासों से हुआ है। सांख्य के अनुसार वेद प्रदीप्त सूर्य के समान हैं, जिनमें अपना ही प्रकाश है और वे अपनी पूर्णता दिखाने और सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए अपनी ही शक्ति से प्रकाशमान हैं। चाहे वह भूत हो या भविष्य, विराट हो या क्षुद्र, निकटस्थ हो या दूरस्थ। वेदांत दर्शन दो भिन्न मत व्यक्त करता है। वह ब्रह्म को वेदों का सृष्टा मानता है, क्योंकि वह उद्गम और उद्गम का कारण भी है। उसने ब्रह्म को अनर नारी अर्थात नपुंसक परमात्मा कहा है, न कि सृष्टा पुरुष। उसने वेदों को सनातन घोषित किया है और उनके एक स्वतंत्र नियंता की ओर भी संकेत किया है। ब्राह्मणों को मात्र इसी से संतुष्टि नहीं होती कि वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की। वे तो इससे भी आगे जाकर यह कहते हैं कि स्वयं ईश्वर भी उनका सृष्टा नहीं है। यह सिद्धांत पूर्व मीमांसा के प्रणेता का है। इस सिद्धांत के पक्ष में जैमिनी के तर्क इतने विचित्र हैं कि इन्हें जानकर ही इसकी विचित्रता का आभास हो सकता है। ब्राह्मण दर्शन के ग्रंथ पूर्व मीमांसा में यह उल्लेख है कि वेद अपौरुषीय हैं। ग्रंथ के निम्नलिखित अंश इस तर्क को उजागर करते हैं। पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी पहले न्याय वैशेषिक के कथन की विवेचना करते हैं, जिनका विचार है कि वेद परमेश्वर की कृति हैं। वह न्याय वैशेषिक के कथन का उल्लेख करते हैं। मीमांसक का तर्क है कि वेदों का उद्गम अमूर्त परमेश्वर द्वारा संभव नहीं, जिसके तालु अथवा उच्चारण के लिए कोई अंग नहीं है, और इस कारण यह सोचा नहीं जा सकता कि वह शब्दों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस आपत्ति पर न्यायिक की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार चाहे परमेश्वर अमूर्त है, फिर भी अपने भक्तों को कृतार्थ करने हेतु वह रूप धारण कर सकता है। इस प्रकार यह तर्क कि वेद पौरुषीय नहीं है अमान्य है। फिर वे मीमांसकों के सिद्धांत पर जाते हैं। मैं अब इन संदेहों का निराकरण करता हूं कि इस पौरुषेयत्व का क्या अर्थ है जिसे प्रमाणित करना है। इसका तात्पर्य है किसी पुरुष द्वारा उत्पत्ति, जैसे हमारे द्वारा वेदों की उत्पत्ति जब हम इनका दैनिक पाठ करते हैं, अथवा इसकी अभिव्यक्ति की दृष्टि से कोई व्याख्या है, जैसे अन्य स्रोतों से ग्रहित ज्ञान से हमने स्वयं ग्रंथों की रचना की। यदि पहले अर्थ को ग्रहण किया जाए तो कोई विवाद ही नहीं होगा। यदि दूसरे भाव को ग्रहण किया जाए तो मेरा प्रश्न है कि क्या इस कारण वेदों को प्रमाणिक माना जाए कि वे अनुमान के आधार पर प्रमाणिक सिद्ध होते हैं, अथवा उन्हें इस कारण प्रमाणिक माने कि वे दैवी वाक्य हैं, अर्थात उनमें अगम ज्ञान है। पहला विकल्प यह है कि वेद इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि यह अनुमान पर आधारित है, और यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिद्धांत तब गलत सिद्ध हो जाता है जब इसे मालती माधव या अन्य किसी लौकिक काव्य ग्रंथ पर लागू किया जाता है, जिसमें शायद प्रामाणिकता से रहित अनुमान है। और अगर दूसरी ओर आप कहते हैं कि वेदों की सामग्री अन्य प्रामाणिक ग्रंथों से भिन्न है, इससे भी दार्शनिक सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वेद वह वाक्य है जिसे अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब अगर यह प्रमाणित किया जा सके कि वेद वाक्य ने मात्र उसी को प्रमाणित किया है जिसे अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तो फिर हम उसी तरह के अंतर विरोध में पड़ जाते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति यह कहे कि उसकी माँ एक बांझ औरत थी। और यदि हम स्वीकार कर लें कि परमेश्वर ने कोई स्वरूप धारण किया होगा, तो यह मान्य नहीं होगा, क्योंकि बिना किसी तत्व के उन्होंने ऐसा कुछ व्यक्त किया हो जो अतीन्द्रिय हो, यह संभव नहीं। वह भी तब तक जब कोई देश, काल और परिस्थिति ना हो। यह भी नहीं सोचा जा सकता कि उनके नेत्र तथा दूसरी इंद्रियों में ऐसे ज्ञान प्रसार की कोई शक्ति थी। पुरुष केवल वही जान सकता है जो उसने साक्षात देखा है। किसी सर्वज्ञ रचयिता की कल्पना से असहमत होते हुए ही गुरु प्रभाकर ने कहा है,
जब किसी तत्व के संपूर्ण रूप को देखा गया हो तो वह कल्पना बहुत ही धुंधली अथवा अति सूक्ष्म होगी, क्योंकि कोई भी इंद्रिय अपने निश्चित धर्म से विरत नहीं हो सकती। जैसे श्रवणेंद्रिय किसी स्वरूप को नहीं देख सकती, इस प्रकार वेदों की सत्ता किसी अलौकिक ज्ञान से संपन्न नहीं है जो किसी कायिक यानी कि साकार देव से प्राप्त हुआ हो। न्यायिकों के मत को खारिज करते हुए जैमिनी ने यह तर्क रखे हैं। उसके बाद जैमिनी ने यह सकारात्मक तर्क दिया है कि वेद किसी भी प्रकार ब्रह्म वाक्य नहीं है, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पूर्ववर्ती सूत्रों में उद्घोषित किया गया है कि ध्वनि और उसके अर्थ का संबंध सनातन है। वह चाहते हैं कि यह प्रमाणित करें कि यह सनातनता शब्द की सनातनता अथवा स्वर पर निर्भर है। वह सवाल के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अर्थात उस संबंध से कि ध्वनि सनातन नहीं है। कुछ लोग अर्थात न्याय दर्शन के मानने वाले यह कहते हैं कि ध्वनि एक रचना है, क्योंकि हम देखते हैं कि यह आयास का परिणाम है, और अगर यह सनातन होता तो ऐसा नहीं होता कि अपने संक्रमण स्वभाव के कारण यह सनातन नहीं है, अर्थात यह एक क्षण में विलीन हो जाती है, क्योंकि इसके संबंध में हम क्रिया को निकालना कहते हैं अथवा हम ध्वनि निकालते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों को इसकी अनुभूति तत्काल होती है और परिणामतः श्रवणेंद्रिय के तत्काल संपर्क में आती है, दूरस्थ और निकटस्थ। यदि सनातन और एकमेव होती तो ऐसा न होता, क्योंकि ध्वनि के मूल और संशोधित दो रूप होते हैं, दधि अत्र और दध्य अत्र। इनके रूप में प्रस्तार के नियम से मूल ध्वनि ह्रस्व ई या य में बदल जाती है। इस प्रकार जिस तत्व में परिवर्तन हो जाता है वह सनातन नहीं है, क्योंकि यदि अधिक संख्या में व्यक्ति संवेद ध्वनि करते हैं तो उनका विस्तार हो जाता है, फलतः उनकी मीमांसकों का सिद्धांत तथ्यहीन हो जाता है, जो कहते हैं कि ध्वनि मानव प्रयत्न से ही प्रकट की जाती है, उत्पन्न नहीं की जाती, क्योंकि सहस्रों वक्ता भी उसके अर्थ में विस्तार नहीं कर सकते जिसके स्वर का विस्तार करते हैं। जैसे एक सहस्त्र दीपक भी एक घड़े के आकार का विस्तार नहीं कर सकते। मीमांसकों के इस सिद्धांत की ध्वनि प्रकट की जाती है और उसके उच्चारण उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। इनके विरुद्ध इन आपत्तियों का जैमिनी ने उत्तर दिया है। जैमिनी कहते हैं, परंतु दोनों सिद्धांतों के अनुसार एक स्वीकार करता है कि ध्वनि की उत्पत्ति होती है और दूसरा कहता है कि वह मात्र प्रकट की जाती है। वह ध्वनि क्षणिक है, परंतु दोनों मतों के अनुसार अभिव्यक्ति का सिद्धांत अगले सूत्र से प्रकट है, जो यथार्थ है। काल विशेष में सनातन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। इसका कारण है कि कर्ता और कर्म का संपर्क नहीं बन पाता। ध्वनि शाश्वत है। उदाहरणार्थ, क्योंकि हम एक स्वर क से अवगत हैं, जो हमें प्रायः सुनाई देता है, क्योंकि यह सहज प्रक्रिया है तो हमें उसकी सहज कल्पना होती है। निस्तब्धता में जब किसी वक्ता के मुख से वायु का संयोजन और वियोजन होता है तो उससे वातावरण तरंगित होता है और इस प्रकार ध्वनि का आभास होता है, जो सदैव विद्यमान रहता है, चाहे उसका आभास ना भी होता हो। उसके संचरण पर आपत्ति का यह उत्तर है। ध्वनि करना का अर्थ है एक क्रिया अथवा उच्चारण। जैसे सूर्य का दर्शन एक साथ अनेक व्यक्ति करते हैं, वैसे ही ध्वनि भी एक साथ अनेक व्यक्तियों द्वारा सुनी जाती है। ध्वनि सूर्य की भांति सर्वव्यापी है। यह कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है, इसलिए सभी को समान रूप से ग्रहण है, चाहे कोई निकटस्थ हो अथवा दूरस्थ। सूत्र 10 में वर्णित है कि ई स्वर या में परिवर्तित हो जाता है। वह ई का रूपांतरण नहीं है, बल्कि यह एक भिन्न वर्ण है। स्पष्ट है कि ध्वनि का रूपांतरण नहीं होता। जब कोई व्यक्ति संवेद स्वर में बोलते हैं तो कोलाहल ही बढ़ता है, स्वर वही रहता है। कोलाहल का अर्थ है भिन्न भिन्न दिशाओं से वायु के संयोजन वियोजन का एक साथ कानों में प्रवेश। इसी कारण उसका विस्तार होता है। ध्वनि सनातन होनी चाहिए, क्योंकि वह अन्य लोगों तक अर्थ प्रेषित करती है। यदि वह सनातन न होती तो जब तक श्रोता उसका भाव जानता तब तक वह उपस्थित ही नहीं रहती
और इस प्रकार श्रोता भाव ग्रहण करने से वंचित रह जाता, क्योंकि वह उपस्थित ही नहीं रहती। ध्वनि सनातन है क्योंकि वह सदैव सही और समान होती है और अनेक व्यक्ति उसे एक साथ समान रूप से सुनते हैं और यह नहीं माना जा सकता कि वे सभी गलती करें। यदि गौ शब्द को 10 बार दोहराएं तो श्रोता कहेंगे कि 10 बार गौ कहा गया है। वे ये नहीं कहेंगे कि गौ की ध्वनि के 10 शब्द कहे गए हैं। इस प्रकार यह ध्वनि की शाश्वतता का एक और प्रमाण है। ध्वनि सनातन है क्योंकि हमारे पास यह मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि इसका क्षय हो जाता है, परंतु यह कहा जा सकता है कि ध्वनि वायु का रूपांतरण है क्योंकि इसका उद्गम वायु का संयोजन है। क्योंकि शिक्षा का कथन है कि ध्वनि के अनुरूप हवा निकलती है और इस प्रकार यह वायु से उत्पन्न होती है, इसलिए यह सनातन नहीं हो सकती। इस आपत्ति का निराकरण सूत्र 22 में दिया गया है। ध्वनि वायु का रूपांतरण नहीं है। यदि ऐसा होता तो श्रवणेंद्रिय के समक्ष कोई संगत तत्व नहीं होता जिसकी वह अनुभूति करती है। श्रवणेंद्रिय को वायु के किसी रूपांतरण की, जिसे न्यायिक ने युक्ति संगत बताया है, अनुभूति न होती। कान की अनुभूति अमूर्त होती है। वैदिक साहित्य में एक वाक्य उपलब्ध है जो कहता है कि ध्वनि सनातन है। सनातन वाणी के साथ हे विरूप, यद्यपि इस वाक्य का एक अन्य उद्देश्य है, फिर भी वह ध्वनि की शाश्वतता घोषित करता है और इस प्रकार नाद ब्रह्म है। वेद सनातन है और मानव द्वारा सृजित नहीं है और न ही परमात्मा द्वारा रचित है। इस सिद्धांत के पक्ष में जैमिनी के यही तर्क हैं। जिन तथ्यों पर उनका सिद्धांत आधारित था वे एकदम सरल हैं। पहली बात, ईश्वर अमूर्त है और उसके पास कोई तालु नहीं है, इसलिए वह वेदों का उच्चारण नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि मान ले कि परमात्मा मूर्त है तो वह परमात्मा की उसकी अनुभूति नहीं कर सकता जो इंद्रियों की क्षमता से परे हैं, जबकि वेदों में मानव की इंद्रियों की अनुभूति से परे की बात है। तीसरी बात, शब्द और उसके अर्थ के बीच संपर्क सनातन है। चौथी बात, ध्वनि सनातन है। पांचवी बात, क्योंकि ध्वनि सनातन है इसलिए ध्वनि से उत्पन्न शब्द भी शाश्वत हैं। छठी बात, क्योंकि शब्द सनातन है इसलिए वे वेद भी सनातन है और क्योंकि वेद सनातन है इसलिए उनको रचने वाला ना तो मनुष्य है और न ही परमात्मा। इन तर्कों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या इससे अधिक अनर्गल और भी कुछ हो सकता है? कौन मानेगा कि वेदों में कुछ ऐसा है जो मनुष्य की इंद्रियों की अनुभूतियों से परे है? कौन मानेगा कि शब्द और उसके अर्थ के बीच सनातन संबंध है? कौन मानेगा कि नाद उत्पन्न नहीं होता और ना ही प्रकट हो सकता है बल्कि सनातन है? इन अनर्गल मान्यताओं के बारे में हमें यह पूछना पड़ जाता है कि ब्राह्मणों ने एक हताशापूर्ण निष्कर्ष सिद्ध करने के लिए ऐसा हताशापूर्ण प्रयास क्यों किया? वे इससे क्या हासिल करना चाहते थे? क्या इसकी वजह यह थी कि वेदों ने चातुर्वर्ण्य का समर्थन किया और ब्राह्मणों को सबका स्वामी बना दिया गया? तो आज के भाग में बस इतना ही। छठा भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।